नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स फास्ट ट्रैक न्यूज। मैं हूं आपके साथ नताशा। कम समय में बड़ी खबरें, सबसे तेज और भरोसेमंद। चलिए शुरू करते हैं अब तक की अहम सुर्खियों के साथ। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड नंबर 9 पर प्रस्तावित नए मेघालय हाउस एनेक्स भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। इस एनेक्स के निर्माण से राष्ट्रीय राजधानी में मेघालय आने वाले लोगों और अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महाराष्ट्र में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में मेघालय ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 23 पदक अपने नाम किए। मेघालय ने 15 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर टीम रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में मणिपुर ने पहला, मेघालय ने दूसरा, महाराष्ट्र ने तीसरा और हरियाणा ने चौथा स्थान प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार शाम को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया है कि 2 हमलावरों में से एक को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा गंभीर घायल है। इस आतंकी हमले में 2 पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हमलावरों की पहचान बाप-बेटे के तौर पर की है, जो पाकिस्तान मूल के हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एबीसी न्यूज़ ने बताया है कि बंदूकधारियों में से एक की पहचान सिडनी के दक्षिण पश्चिम में बोनिरिक के रहने वाले नवीद अकरम के रूप में की गई है, जबकि दूसरा हमलावर उसका पिता साजिद अकरम है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस चीफ ने पुष्टि की है कि बॉन्डी अटैक में शामिल हमलावर बाप-बेटा थे। सूडान के दक्षिणी कोर्डोफान इलाके में संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक इमारत पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 6 संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपर्स मारे गए हैं। ये 6 पीस कीपर्स बांग्लादेश के नागरिक हैं। साथ ही हमले में 6 पीस कीपर्स घायल भी हुए हैं। ढाका ने इस हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूएनआईएसएएफ ने कहा कि दक्षिणी कोर्डोफान प्रांत की राजधानी कादुगली में उनके कैंप पर ड्रोन हमले में 6 सैनिक मारे गए और 6 अन्य। इंडिगो की फ्लाइट्स पर सरकार ने 10% कैपेसिटी कट करने का ऑर्डर दिया है और एयर इंडिया ने अब इंडिगो के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। टाटा ग्रुप की ये एयरलाइन इस महीने 275 अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने की पेशकश कर रही है। एविएशन मिनिस्ट्री से एयर इंडिया ने लंबे समय का प्लान मांगा है ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी कर सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री इसी वीकेंड में रूट्स की कटौती फाइनल कर लेगी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच करीब 60 वर्ष पुराना एक रहस्य आज फिर चर्चा में है। उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी के पास कोल्ड वॉर के दौरान लगाया गया एक न्यूक्लियर पावर्ड डिवाइस आज तक नहीं मिला है। आशंका है कि ये डिवाइस आज भी बर्फ के नीचे कहीं दबा हुआ है और इसका सीधा संबंध देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के उद्गम क्षेत्र से जुड़ता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। 1965 में क्यों लगाया गया था ये डिवाइस? साल 1965 का दौर पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर का समय था। चीन के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और भारत दोनों ही चिंतित थे। इसी डर के चलते अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन शुरू किया। प्लानिंग थी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर एक खास किस्म का लिसनिंग डिवाइस लगाया जाए। इससे चीन के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों पर नजर रखी जा सके। भारत अपनी सैन्य क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। इस बीच खबर है कि भारतीय नौसेना आगामी 17 दिसंबर 2025 को गोवा स्थित INS हंसा में अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ऑस्प्रे को कमीशन करेगी। इस भव्य समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
नया साल नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत और उम्मीद की बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 जनवरी से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह और पेंशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। ये फैसला सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सेवा ढांचे में व्यापक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ढाका में भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर तनाव के बीच भारत ने 2 टोक संदेश दे दिया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने साफ कहा है कि नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते क्षणिक नहीं बल्कि हमेशा वाले हैं और इन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता। ये उनका बयान ऐसे समय आया है जब कुछ ही घंटे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उन्हें तलब करके पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का आरोप है कि शेख हसीना भारत में रहते हुए ऐसे बयान दे रही हैं जो देश में हिंसा और अशांति भड़का सकते हैं। ये आगामी संसदीय चुनावों को पटरी से उतारने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी उच्च पदों पर पहुंचने की सीढ़ी नहीं है। इसी के साथ सर्वोच्च अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि माता-पिता की नौकरी के दौरान मौत होने पर पारिवारिक मुश्किलों को कम करने के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए ऊंचे पदों पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इसके लिए जरूरी योग्यता है। प्रतापनगर इलाके में सोमवार यानी 8 दिसंबर को खेतों में मिली युवती की सिर कटी और नग्न लाश ने पूरे इलाके को दहला दिया था। 5 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहे, लेकिन आखिरकार यमुनानगर पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। मृतिका की पहचान सहारनपुर निवासी उमा के रूप में हुई है। इस जघन्य वारदात का आरोपी उमा के साथ लंबे समय से रह रहा बिलाल निकला, जिसे उसकी शादी से ठीक पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, जिला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव। सतना के सरकारी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात सिंह बघेल ने बच्चों की आहार नली में फंसे सिक्के को सुरक्षित और सरल तरीके से निकालने की तकनीक विकसित की है। इस नवाचार के लिए उनके शोध को देश भर में सराहना मिली है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने भी उनके प्रयास की प्रशंसा की है। भोपाल में आयोजित एक सम्मेलन में इस शोध को पहला स्थान दिया गया। शेयर बाजार या फिर कमोडिटी मार्केट में उतनी तबाही नहीं मची हुई है जितनी क्रिप्टो मार्केट में। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के दाम $90,000 से नीचे हैं, जिसका असर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बीते 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट कैप को $130 बिलियन यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। दिल्ली के एम्स में 1 साल की ऑटोप्सी बेस्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी पूरी की गई। इसमें एक राहत देने वाली बात सामने आई है। देश में युवा वयस्कों की अचानक होने वाली मौतों पर स्टडी में सामने आया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का इससे कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे में कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। स्टडी में कहा गया है कि युवा वयस्कों में अचानक मौत एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसके लिए खास पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अंदरूनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसका मुख्य कारण बनी हुई है। सांस से जुड़ी और बिना किसी वजह से होने वाली मौतों की और जांच की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार शाम को बॉन्डी बीच पर हुए अंधाधुंध गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था अगर वहां मौजूद एक शख्स हमलावर पर टूटकर उसकी बंदूक न छीन ली होती। अब उसकी बहादुरी की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। लोग उसे हीरो बता रहे हैं। स्थानीय समाचार चैनल 7 न्यूज़ ने उस शख्स की पहचान 43 वर्षीय अहमद अल अहमद के रूप में की है, जो एक फल विक्रेता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के दौरान उसे भी 2 गोलियां लगी थीं।
अमेरिकी नागरिकों के सोशल सिक्योरिटी नंबर का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स डिलीवरी में उपयोग होने का डर दिखाकर ठगने वाला गिरोह के गिरफ्तार किए 6 आरोपितों से सीबीआई ने साक्ष्य जुटाए हैं। इनसे मिले 12 वीओआईपी, 12 ईमेल, 34 डिवाइस को जांच में शामिल किया है। इन साक्ष्यों को गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त कर और गिरफ्तार ठगों को सख्त सजा दिलाने में अहम कड़ी बताया जा रहा है। अन्य की तलाश कर रही है। सीबीआई नई दिल्ली आईओडी के एसपी सुभाष सी जैनी के मुताबिक अमेरिकी नागरिक मैरीलैंड की रहने वाली मैरी ली, मैरीलैंड की लीसा येन जियोर्दानो और जर्मनटाउन के सहदेव कोयराला से ठगी में अलग अलग समय में 12 वीओआईपी का प्रयोग किया था। एक पाकिस्तानी नागरिक से विवाहित महिला समेत 3 अन्य को असम में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 44 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। ये बरामदगी संदिग्ध और अनियमित वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में की गई है। ইতিমধ্যে আমাৰ 5/12/2025 তাৰিখে তেজপুৰ PS কেছ নম্বৰ 770/25 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 3162, 3184, 342/35 BNSৰ আধাৰত আমি ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই কেছৰ সংক্ৰান্তত আপোনালোকক অলৰেডি আমি এবাৰ জনাইছিলোঁ যে सुर्खियों के साथ। इसी के साथ एपेक्स फास्ट ट्रैक न्यूज में इतना ही। हर तेज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं नताशा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।